कहते हैं खिलौने मासूम होते हैं जब तक कि आप उन्हें याद रखने का कारण न दे दें, लेकिन मेरे मामले में मैंने खिलौना नहीं पाया, खिलौने ने मुझे ढूंढा। ये कहानी है लाबुबू डॉल की और कैसे उसने सिर्फ 3 रातों में मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वो एक बरसात भरी शुक्रवार की शाम थी। काम से घर लौटते वक्त मुझे मेन रोड की जगह एक पुरानी गली से जाना पड़ा क्योंकि सामने का रास्ता बंद था। गली के एक कोने में कूड़ेदान के पास एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था। डिब्बा भीगा हुआ था, लेकिन उसके अंदर कुछ था, बड़ी आंखों और अजीब सी मुस्कान वाला। वो एक लाबुबू डॉल थी। मैंने तस्वीरों में पहले देखी थी, खरगोश जैसे बड़े कान, गोल आंखें, दांत दिखाती मुस्कान, लेकिन ये अलग थी। इसका रंग फीका पड़ चुका था, फर गंदा था और मुस्कान तस्वीर जैसी नहीं थी। वो ज़्यादा चौड़ी लग रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने उसे उठा लिया। शायद तरस खा गया, या शायद अंदर कहीं वो चाहती थी कि मैं उसे ले जाऊं। घर आकर मैंने डॉल को किचन के काउंटर पर रख दिया और भूल गया। रात को मेरी नींद हल्की सी खरोंच की आवाज़ से खुली। खर्द खर्द। पहले लगा बाहर से आ रही है, लेकिन फिर एहसास हुआ आवाज़ किचन से आ रही थी। जब देखा तो डॉल फर्श पर बैठी थी, मेरी बेडरूम की तरफ मुंह करके। मुझे याद नहीं था कि मैंने उसे वहां रखा हो। मैंने सोचा शायद गलती से गिर गई होगी, लेकिन जब उसे उठाया तो लगा मुस्कान थोड़ी और तेज हो गई है। दूसरी रात और भी अजीब थी। इस बार टप टप की आवाज़ आई, जैसे कोई छोटी उंगलियां लकड़ी पर बजा रही हों। आंख खोली तो देखा लाबुबू डॉल मेरी बेड साइड टेबल पर बैठी थी। उसकी कांच जैसी आंखें बाहर की लाइट में चमक रही थीं और सिर पहले से अलग तरीके से टेढ़ा था। मैंने उसे उठाकर अलमारी में फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन ठीक 3:07 बजे अलमारी का दरवाज़ा कर्क करके खुल गया। मैंने देखा नहीं, बस कंबल सिर पर खींच लिया और सुबह का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन मैंने डॉल के बारे में इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया। एक पुराने हॉरर फोरम पर एक थ्रेड मिला, द कस्ड लाबुबू। लोगों ने लिखा था कि 1990 में एक त्योहार के लिए कुछ डॉल्स हाथ से बनाई गई थी, लेकिन उनमें से कुछ एक ऐसे आदमी ने बनाई थी जो सिर्फ खिलौने नहीं बनाता था, वो उनके अंदर कुछ कैद करता था। कहा जाता था अगर कोई उस डॉल को 3 रात अपने पास रखे तो वो खुद ब खुद हिलने लगती है। चौथी रात वो आपके बिस्तर के पास खड़ी होती है और आप कभी उठते नहीं। मैंने तुरंत उसे फेंकने का सोचा, लेकिन जब ढूंढने गया तो वो मेरे घर में थी ही नहीं। उस रात मैंने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और बेडरूम के दरवाजे के सामने कुर्सी अड़ा दी। फ़ोन पर स्क्रॉल करता रहा ताकि नींद न आए। रात के 2:45 बजे गलियारे में आवाज़ आई, धीमी टेढ़ी मेरी चाल के कदमों की आवाज़, फिर कुर्सी घिसटने की आवाज़। मैं जम गया, फ़ोन हाथ से गिर गया। दरवाजे का हैंडल घूमा, एक बार, फिर दूसरी बार, और रुक गया। चुप्पी। मैंने सोचा शायद वहम है, तभी देखा दरवाजे के नीचे की दरार से एक साया, छोटा, लंबे कानों वाला। और फिर एक फुसफुसाहट, किसी इंसान की नहीं, डॉल की। उसने मेरा नाम लिया। मैं घबरा गया, चाबी उठाई, खिड़की से बाहर उतरा और फायर एस्केप से नीचे भागा। भागते भागते एक 24 घंटे खुले स्टोर तक पहुंचा। कैशियर मुझे पागल समझकर घूरने लगा। जब मैंने उसे डॉल के बारे में बताया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उस पर मैंने खुद को स्टोर में भागते हुए देखा और ठीक पीछे कुछ छोटा पार्किंग लॉट के किनारे खड़ा मुझे देख रहा था। जब मुड़कर देखा तो वो गायब था। अगले दिन मैं नया घर लेकर वहीं चला गया, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। लेकिन कल रात मेरे दरवाजे पर एक पैकेट रखा था, कोई भेजने वाला नहीं लिखा था। अंदर वही लाबुबू डॉल थी। उसकी मुस्कान पहले से ज़्यादा चौड़ी थी और उसके सीने पर चिपका था एक नोट, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में,